हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। यानी मेरी प्रिय मैं नहीं जा रहा हूँ। व्हाट विल मेक द पोएट्स जर्नी स्पीडियर? जर्नी यानी यात्रा, स्पीडियर यानी फास्ट। कवि की यात्रा बहुत ही फास्टर क्यों हो जाएगी? तो इट इज़ द कॉन्स्टेंट थॉट ऑफ हिज बिलव्ड दैट वुड मेक हिज रिटर्न जर्नी स्पीडियर दैन दैट ऑफ द सन। इसका मतलब है अपनी बिलवेड यानी अपनी प्रियतम की जो निरंतर सोच होगी वही उनकी रिटर्न जर्नी को बहुत ही स्पीडियर बना देगी। रिटर्न जर्नी क्यों? क्योंकि कवि जो है अभी जर्मनी जा रहे हैं और अपनी वाइफ को वो यहीं पे छोड़ रहे हैं। वाइफ बहुत दुख मना रही है, तो कवि उसके समझा रहे हैं कि ये जो मेरा तुम्हारा निरंतर सोच है, मैं तुम्हारे बारे में जो हमेशा सोचता रहूँगा, इसी से मेरे जो वापसी की यात्रा है वो बहुत स्पीडियर हो जाएगी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। What makes a man power feeble? फीबल यानी कमज़ोर। क्या मैन की क्षमता को, मैन की शक्ति को कमज़ोर बना देती है? तो मैन हैज़ नॉट द स्ट्रेंथ टू एड ए मोमेंट टू द हैप्पीनेस दैट वी फॉल्स हिम। मानव के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि उसके पास जो खुशी का क्षण है उसमें से वो एक पल और जोड़ ले। ही इज़ हेल्पलेस बिफोर डेथ। मृत्यु के सामने तो वो बिल्कुल भी असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता है। एक दिन सबको मरना पड़ेगा। हाउएवर ही इज़ केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग हिज माइजरी बाय वीपिंग एंड शाइन। लेकिन फिर भी वो करता क्या है कि अपने दुखों को और भी बढ़ा देता है। यानी जब उसके पास दुख का अवसर आता है तो ऐसा कि नहीं, दुख थोड़े समय के लिए है, फिर तो अच्छा समय आ ही जाएगा, ऐसा वो एक्सेप्ट करे नहीं। वो और दुख को याद करता है, उसको रोता है, उससे और दुख मनाता है, जिससे उसके जीवन में और दुख ही दुख आ जाता है। एक्सप्लेन अ फिटर लव फॉर मी। इसका मतलब है कि अ मोर सुटेबल लवर विद द स्पीकर इंसिस्ट ही डज नॉट डिजायर। यानी एक समय ये भी उसे समझा रहे हैं कि तुम तो ऐसा सोच रही हो कि मैं तुमसे इसलिए दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कोई अच्छा साथी मिल जाएगा। नहीं, ये समझाने की प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि मोर सुटेबल लवर, यानी कि मैं एक मोर सुटेबल लवर। हालांकि ये वैसा बता रहे हैं, उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है। उनकी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी है, इन्हें कोई सुटेबल लवर की ज़रूरत नहीं है। इन वॉट वे विल द लवर रिमेन यूनाइटेड? किस प्रकार से जो प्रेमी होते हैं वो हमेशा एक सूत्र में बंधे होते हैं? तो ट्रू लवर्स लिव इन ईच अदर कॉन्शियसनेस। यानी दो प्रेमी जो है एक दूसरे की चेतना में हमेशा निवास करते हैं। डेथ कैन नेवर ट्रिम्प ओवर देम। ट्रिम्प यानी जीत। मृत्यु जो है उनको कभी जीत नहीं सकती है। इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, यानी अपने मृत्यु के समय में भी शी मियरली हैज़ टू थिंक ऑफ देयर रिलेशनशिप एज दैट ऑफ लवर्स हु आर स्लीपिंग टुगेदर बट टर्न अवे फ्रॉम वन अनदर। वो ये भी समझा रहे हैं कि ऐसा समझो कि जब कभी मृत्यु भी आ जाएगी तो हम दोनों साथ ही हैं, साथ ही सो रहे हैं, बस एक दूसरे से उल्टे मुँह करके सो रहे हैं, लेकिन साथ ही हैं। मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती। लव विल अल्टीमेटली थस ओवरकम डेथ। यानी इस प्रकार से प्रेम जो है डेथ को ऐसे ही हरा देती है। हाउ डज द बिलवड वेस्ट द पोएट लाइफ बाय वीपिंग एंड शाइन? ये जो बिलवड है ये कवि के जीवन को रोकर और आह भरकर कैसे नष्ट कर रही है? तो व्हेन शी साय द पोएट फील्स एज इफ सोल इज बीइंग मिंगल विद द विंड। जब भी वो आह भरती है तो पोएट को लगता है कि उसकी जो आत्मा है वो विंड के साथ मिल गई है। थस लिविंग हिम, इस प्रकार वह उसको छोड़ रही है। व्हेन शी बीप्स, जैसे ही वह रोती है तो पोएट का जो ऑन ब्लड है, अपना खून है, वो डेटोरिएट होने लगता है, वो गलने लगता है, वो नष्ट होने लगता है। ऐसा करके ही वो है अपने जीवन को, तो अपने जीवन को साथ ही वह पोएट के भी जीवन को बर्बाद करती है, क्योंकि जब वो ऐसा करती है तो पोएट का जीवन बर्बाद होता है और पोएट के पूरे जीवन में तो बिलवेड ही है, तो ऐसा करके बिलवेड अपना जीवन भी बर्बाद करती है। वाई डज द पोएट वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड? पोएट अपनी प्रियतम से दूर क्यों जाना चाहते हैं? पोएट ऐसा महसूस कर रहे हैं कि एक दिन आएगा जब सबको मरना पड़ेगा, तो क्यों ना ये जो एक नाटक किया जाए। इट इज़ बेस्ट टू गेट यूज टू सॉरो ऑफ द फाइनल पार्टिंग इन दिस जस्ट पार्टिंग। यानी क्यों ना मैं जो ये थोड़े देर के लिए ही दूर जा रहा हूँ इसकी अनुभूति उसे हो, थोड़े की फाइनल पार्टिंग जो होगी वो तो इससे भी खतरनाक होगी। अभी तो मैं वापस भी आ जाऊँगा, लेकिन फिर मैं कभी वापस भी नहीं आ पाऊँगा जब डेथ हो जाएगी। ही इज़ नायर टायर्ड और ऑफ नोर डिज़ायरस ऑफ ए न्यू बिलव्ड।
ना तो वो अपनी पत्नी से बोर ही हुए हैं और ना फिर उन्हें किसी नए सुटेबल लवर की तलाश है। What are the things that sun does not have? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सूरज के पास नहीं है? तो पोएट जो है वो सन से बहुत बेटर है, क्योंकि जो आज जाएंगे वो नेक्स्ट डे आ जाएंगे। सन को तो कोई मोटिव भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, कोई सेंस नहीं है। Neither the sun journey to the earth is so short। और सन की जो जर्नी अर्थ पर के लिए होती है वो बहुत छोटी भी नहीं होती है, लेकिन सूरज फिर भी आ जाता है। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि अरे सोचो, मेरे पास तो तुम हो, मेरी प्रेरणा, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं भी आऊँगा। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ।